देखिए, आज समाज जिस दौर से निकल रहा है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पुरुष आत्महत्याएं कर रहे हैं। हर 4.5 मिनट में एक पुरुष आत्महत्या कर रहा है। आत्महत्याओं की जो सबसे बड़ी वजह है वो है घरेलू वाद विवाद, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स। ये एनसीआरबी का जो सरकारी आंकड़ा है वो बताता है। हम बहुत सालों से देख रहे हैं कि कुछ इस तरह के कानून बनाए गए हैं जिनका बहुत वृहद स्तर पर दुरुपयोग हो रहा है। 498A के कानून, झूठे रेप के केसेस फाइल किए जा रहे हैं, झूठे दहेज प्रताड़ना का केसेस फाइल किए जा रहे हैं, और आदमी की कहीं सुनवाई नहीं है, ना कोर्ट कचहरी में, ना पुलिस थाने में, ना समाज में। तो ये एक देशव्यापी आंदोलन हम लोग कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं सत्याग्रह फॉर मेन, जो कि 19 अप्रैल 2025 शनिवार जंतर मंतर पे किया जा रहा है। हम आह्वान करते हैं कि सभी लोग जो इस मुद्दे को समझते हैं, इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझते हैं, इस मुद्दे से प्रताड़ित हैं, वो आए, सपोर्ट करें, और हम मिलके सरकार को एक गुहार लगाएं कि जिस तरीके से आपने जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, हर चीज के लिए आयोग बना रखा है, एक पुरुष आयोग, एक राष्ट्रीय पुरुष आयोग भी होना चाहिए, और कानून को दुरुपयोग करने से रोकने की एक प्रावधान होना चाहिए, और जो भी कानून है वो जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए, समान होने चाहिए, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। तो ये गुहार हम सरकार की लगा रहे हैं और हम सभी से समर्थन मांग रहे हैं। देखिए, कोई जो क्राइम है वो हर समाज का हिस्सा है, चाहे आप हमारे देश की बात करें चाहे दूसरे देश की बात करें। क्राइम तो सोसाइटी में होगा ही, हर सोसाइटी में होगा, लेकिन अब क्राइम को आपकी सोसाइटी कैसे एड्रेस करती है। एक विक्टिम, अगर एक महिला विक्टिम है, चाहे एक पुरुष विक्टिम है, विक्टिम होता है, विक्टिम को पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए, विक्टिम को पूरा कानून मिलना चाहिए। तो हमारे देश में ये देखा जाता है कि जब महिला के साथ कोई क्राइम होता है तो पूरा एक इकोसिस्टम है, जो कि एक अच्छी बात है। महिला थाने बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, मीडिया भी सपोर्ट करती है, समाज भी सपोर्ट करता है। लेकिन जब एक पुरुष विक्टिम होता है तो इनमें से कोई भी आगे नहीं आता, ना समाज आगे आता है, कोई उनकी सुनवाई नहीं होती है, कानून उनके लिए है नहीं, कोर्ट्स उनकी सुनते नहीं है। तो हम देखते हैं कि इतने पुरुष जाके आत्महत्याएं कर लेते हैं, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद बात है। और कानून, समाज, इन सबको, इन चीज़ों को भी उतनी ही गंभीरता से देखना होगा जितनी गंभीरता से एक महिलाओं के मुद्दों को देखा जाता है। देखिए, एक एनजीओ है जिसका नाम है सेव इंडियन फैमिली, जो पुरुषों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं काफी वर्ष से। आज जनसुलभ क्रांति पार्टी ने भी इनको समर्थन दिया है कि जिस प्रकार महिला आयोग है उस प्रकार पुरुषों का आयोग भी होना चाहिए, और केंद्र सरकार से इसकी मांग करते हैं। मैं पुरजोर समर्थन करता हूं, क्योंकि जिस प्रकार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जाती है, उनकी सुरक्षा की जाती है, तो पुरुषों को भी अधिकार है अपने हक मांगने का, अपनी सुरक्षा मांगने का, जो पीड़ित है। तो आज हम भाई अमित लखानी जी को, जो सेव इंडियन फैमिली के अध्यक्ष हैं, इनको समर्थन देते हैं, और हम केंद्र सरकार से, हम हर सांसदों के पास खुद भी जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक मुद्दा है। क्योंकि देखिए, महिलाओं की तो हर कोई सुन लेता है, पुरुष कहाँ जाएं, है ना। तो सेव इंडियन फैमिली है, 20 सालों से इस पे लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई बहुत लंबी है, और मुझे लगता है कि अगर हम इसको लड़ते रहेंगे एक दिन जरूर जीतेंगे। तो आज मैं इनको समर्थन दूंगा। तो पूरे देश से 19 अप्रैल 2025 को जंतर मंतर पे एक देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं सत्याग्रह फॉर मेन। सत्याग्रह हुआ था आज़ादी के लिए, लेकिन आज आदमी आज़ाद नहीं है अपने ही देश में, अपने ही परिवार में, क्योंकि उसको संरक्षण नहीं है। एक आदमी जिसने क्राइम नहीं किया उसको जेल में डाल दिया जाता है बिना किसी सत्याग्रह हो रहा। और उसमें जो मेन हमारी जो डिमांड्स हैं, जो हम सरकार से जो मेन डिमांड्स कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये डिमांड कर रहे हैं कि ये जो कानून है जेंडर न्यूट्रल, इन कानूनों में जहाँ पर पति और पत्नी, वाइफ और हस्बैंड लिखा होता है, दूसरे देशों में इस तरह से न्याय मिलता है। दूसरे देशों में कानून अलग नहीं होते, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो। आजकल लोग इतने जेंडर की बातें कर रहे हैं, सबके लिए कानून बराबर होते हैं। तो हस्बैंड और वाइफ की जगह लिखा होना चाहिए स्पाउस, और मैन और वुमेन की जगह लिखा होना चाहिए पर्सन। ये होता है बराबरी। इस तरह के कानून, जेंडर न्यूट्रल कानून की हम डिमांड कर रहे हैं। दूसरी डिमांड हम ये कर रहे हैं कि हमारे कानूनों में ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि अगर पाया गया कि किसी इनोसेंट व्यक्ति को फंसाया गया है, किसी इनोसेंट व्यक्ति के ऊपर झूठा केस किया गया है, तो कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान उसी सेक्शन में होना चाहिए। अगर रेप कानून है, रेप का झूठा केस किसी को करके और उसको 5 साल 10 साल जेल में रहना पड़ा, तो जिसने झूठा केस किया उसको भी जेल होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये डेटरेंट्स नहीं होंगे तो ये चीज़ चलती रहेगी, और समाज में जो हमारा यूथ है वो इन्हीं जंजालों में, कोर्ट कचहरी में फंसा रहेगा, जो कि
एक्चुअली हमारे देश की प्रगति ये है कि जिस तरह से महिला आयोग है, हमारे देश में 4 लाख करोड़ का जेंडर बजट होता है, ठीक है। जेंडर बजट तो सबके लिए होना चाहिए, सिर्फ एक जेंडर के लिए नहीं होना चाहिए। हमारे देश में हर चीज के लिए आयोग है, महिलाओं के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग है, जानवरों के लिए आयोग है, पेड़ पौधे अगर आप पेड़ भी काट ले तो एक आयोग बना हुआ है। तो हर चीज के लिए एक आयोग बना हुआ है। आदमी परेशान है, आदमी सुसाइड कर रहा है, कोई हेल्पलाइन नहीं है सरकार की तरफ से, कोई रिड्रेसल नहीं है, कोई जहाँ पे एक आदमी अगर परेशान है, चाहे वो अपने परिवार में परेशान हो, चाहे अपने वर्क प्लेस पे उसके ऊपर कोई मतलब कोई झूठा केस करने की उसको धक्का है, आदमी के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हमारी डिमांड है कि एक नेशनल कमीशन फॉर मेन, राष्ट्रीय पुरुष आयोग सरकार गठन करे, जिसमें इन चीजों के ऊपर शोध हो कि क्या प्रॉब्लम है, कानूनों में क्या प्रॉब्लम है, आदमी की जो मेंटल हेल्थ की स्थिति है, इतना प्रेशर है आदमी के ऊपर, उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम हो। तो एक सरकार की तरफ से राष्ट्रीय पुरुष आयोग का गठन, ये हमारी डिमांड है। कानूनों का दुरुपयोग रोका कि ऑल इंडिया हेल्पलाइन फॉर मेन इन डिस्ट्रेस है, इकलौती हेल्पलाइन है इंडिया में जो कि पूरे देश को कवर करती है। 8882498498 हमारी हेल्पलाइन का नंबर है। अब हमारी हेल्पलाइन को कोई सरकारी सपोर्ट नहीं है, कोई कॉर्पोरेट सपोर्ट नहीं है, कुछ लोग मिलके इसको अपने पैशन से चला रहे हैं। हमारे को हर महीने 3,500 से 4,000 कॉल्स आती हैं हर महीने, जहाँ पर लोग प्रताड़ित हैं, परिवार परेशान है, माओ के फोन आ रहे हैं कि मेरा बेटा परेशान है क्योंकि उसकी शादी में प्रॉब्लम आ गई है, उसको धमकियाँ दी जा रही हैं। कोई फ़ोन आ रहा है कि हमारे पर झूठा रेप केस करने की धमकी दी जा रही है, कोई लोग फ़ोन आ रहे हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे। 3,500 से 4,000 कॉल्स हमारी हेल्पलाइन पे हर महीने आती हैं। पिछले 10 साल में हमारे को 4.2 लाख 4.2 लाख कॉल्स हमारी हेल्पलाइन पे आई हैं। आप देखिए गवर्नमेंट के बिना हम लोग हेल्पलाइन चला रहे हैं और इतनी कॉल्स आ रही हैं। मैक्सिमम कॉल्स दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से आ रही हैं। तकरीबन पिछले 1 साल में 5,000 कॉल 4859 कॉल्स हमारी, और ये बहुत ही जस्टिफाइड डिमांड है। जनरली जब हम इस तरह की बात करते हैं तो कहा जाता है कि ये एंटी वुमेन बात कर रहे हो हमारे देश। देखिए हम लोग कोई किसी भी तबके के अगेंस्ट नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि किसी के अधिकार आप छीन लो, हम ये कह रहे हैं कि आप एक तबके को अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी एम्पावरमेंट करने के लिए आप एक बहुत बड़ा सेक्शन है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप उनको उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं, आप उनको उनकी लाशों के ऊपर बैठ के हम लोग सशक्तिकरण कर रहे हैं महिलाओं का। महिला सशक्तिकरण अच्छी बात है, लेकिन महिला सशक्तिकरण का ये मतलब नहीं है कि अगर एक आदमी इतना प्रताड़ित हो रहा है, कानून नहीं है, तो उनके लिए कानून ही ना बनाया जाए, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म ही ना हो। तो ज़रूरत है सभी को साथ में जुड़ने की। ये आज के समय में बहुत ही रेलेवेंट मुद्दा है। घर घर में लोग, आदमी के अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो बाहर जाके बोल सके कि मेरे को झूठा केस है। उनको नौकरियों से निकाल दिया जाता है जब पता लगता है कि इसके ऊपर एक दहेज प्रताड़ना का झूठा केस कर रखा है या किसी ने फर्जी केस रेप का कर रखा है। आजकल गिरोह चल रहे हैं जहाँ पर